नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एसबीआई के बाद अभी सरकारी बैंक ने घटाई होम ऑटो पर्सनल लोन की ब्याज दरें, कल से घट जाएगी आपकी ईएमआई। इसके बाद हम जानेंगे कि यूएई की सरकार एयरलाइंस कंपनी अगले हफ्ते शुरू कर रही है लो कास्ट फ्लाइट, जाने क्या होगा रूट। इसके बाद हम जानेंगे कि कोरोना और सत्ता की लड़ाई में फंसी है फिलहाल बिहार की राजनीति। इसके अलावा जाने आज रात से नोएडा और गाजियाबाद में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% सब्सिडी। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,98,152 हो गई है। यह आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक है। वहीं पुणे में 13 से 23 जुलाई तक फुल लॉकडाउन होगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। शुक्रवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, लोगों को अगले 2 दिनों के भीतर जरूरी चीजें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी। यदि हमें चैन को तोड़ना है तो हमें यह तय करना होगा कि लोगों के बीच कोई कांटेक्ट न हो। पवार ने कहा कि आप इंग्लैंड का उदाहरण ही ले लीजिए, उन्होंने फिर से लॉकडाउन लगाया। जब कभी लोग नियमों का पालन न करें तो लॉकडाउन लगाने जैसे निर्णय लेने पड़ते हैं। हमने ठाणे में इसी तरह लॉकडाउन लगाया। जब किसी जगह पर संक्रमण बढ़ता है, ऐसे फैसले लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसबीआई के बाद अभी सरकारी बैंक ने घटाई होम ऑटो पर्सनल लोन की ब्याज दरें, कल से घट जाएगी आपकी ईएमआई। एसबीआई के बाद एक और सरकारी बैंक यूनियन बैंक ने एमसीएलआर की दरें घटाने का ऐलान किया है। बैंक ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर दरें 0.20% तक घटा दी है। इस फैसले के बाद यूनियन बैंक की प्रमुख लोन की दरें 7.20% आ गई है। अब एमसीएलआर पर आधारित सभी लोन की एमएमआई कम हो जाएगी। आपको बता दें कि एसबीआई ने भी लोन की दरें घटा दी है। एसबीआई ने 10 जुलाई से छोटी अवधि की एमसीएलआर 0.05% से 0.10% तक घटाने का ऐलान किया है। इससे पहले एसबीआई जून में ब्याज दरें 0.25% घटा चुका था। आरबीआई ने 22 मई को रेपो रेट को 0.40% घटकर 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने रेपो और एमसीएलआर से जुड़ी अपनी लोन दरें पहले ही घटा दी है। क्या होती है एमसीएलआर? एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट होता है। यह वह दर होती है जिसे नीचे पर बैंक लोन नहीं दे सकता। जाहिर है, इसके कम हो जाने से अब कम दर पर बैंक लोन देने में सक्षम हो जाएगा, जिससे हाउस लोन लेने से लेकर व्हीकल लोन तक आपके लिए सब के सब सस्ते हो सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएई की सरकारी एयरलाइंस कंपनी अगले हफ्ते शुरू कर रही है लो कॉस्ट फ्लाइट, जाने क्या होगा रूट। यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज लंबे समय से इंतजार के बाद कोरोना वायरस संकट के बीच अगले सप्ताह से कम लागत वाली नई एयरलाइंस द्वारा उड़ानें शुरू करने जा रही है। दरअसल एयर अरबिया और एतिहाद एयरवेज एक साथ साझेदारी के माध्यम से नई एयरलाइन को 2020 की शुरुआत में लॉन्च करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अब नए सिरे से अगले सप्ताह 14 जुलाई से नई उड़ानें शुरू करेगी। अबू धाबी की एयर अरबिया और एतिहाद एयरवेज के बीच साझेदारी में तैयारी की गई नई एयरलाइंस इस महीने लॉन्च हो जाएगी। योजना के अनुसार फिलहाल एयरबस A320 विमानों के साथ उड़ान भरेगा। 14 जुलाई को मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के लिए उड़ान भरेगी। उद्घाटन के बाद पहली उड़ान मिस्र के लिए भरेगी, जो अगले दिन अबू धाबी से सोहाग के नील शहर को जोड़ेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इस साल पहली बार आई पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, आम लोगों को मिली राहत। एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के लिए राहत की खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान लगाया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 2021 में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार देखने को मिल सकता है। IMF ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में इस बारे में जिक्र किया है। पॉलिसी एक्शंस टेकन पर कंट्रीज नाम की इस रिपोर्ट में IMF ने कहा कि मार्च के बाद पाकिस्तान सरकार ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर कई जरूरी कदम उठाए हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर अर्थव्यवस्था में रिकवरी आती है तो इससे आम लोगों पर भी सीधा असर होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में महंगाई से भी आम आदमी को राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती का दिखा असर। चीन के सेंट्रल बैंक ने घटाई HDFC में अपनी हिस्सेदारी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना
चाइना की ओर से HDFC में हिस्सेदारी खरीद को लेकर आई खबर से हड़कंप मच गया था। उस समय सरकार ने FDI नियमों को भी सख्त कर दिया था। उन्हीं सख्त कदमों के चलते चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के निजी सेक्टर की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC में अपनी हिस्सेदारी घटा दी थी। अप्रैल में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 1.01% की हिस्सेदारी 3,300 करोड़ रुपए की निवेश के साथ खरीदी थी। चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC में कितनी हिस्सेदारी बेची? न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक HDFC की ओर से स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों की दी गई जानकारी में बताया गया है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC अपनी कम से कम कुछ हिस्सेदारी बेची है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 2 दिन बाद आज सोने के दाम में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या है नए रेट्स। HDFC सिक्योरिटीज ने शुक्रवार के लिए दिल्ली सराफा बाजार के नए रेट्स के बारे में जानकारी दी है। पिछले दिन की तुलना में आज सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले दोनों कीमती धातुओं के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज सोना चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की नई कीमतें। चांदी की बात करें तो पिछले दिन जोरदार बढ़ोतरी के बाद आज इसमें गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 352 रुपए प्रति किलोग्राम कम हुआ है। चांदी का नया भाव 52,364 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। गुरुवार को यह 51,716 रुपए प्रति किलोग्राम के सत्र पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का नया भाव $18.60 प्रति आउंस के सत्र पर था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% सब्सिडी। हरियाणा में अनुसूचित जाति से आने वाले किसानों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.crm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि खरीफ फसल को देखते हुए विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वर्ष 2020 और 21 के दौरान किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी किसान को इससे जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए तो खंड कृषि विकास अधिकारी या जिला कृषि विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। कृषि भवन सेक्टर 20 पंचकुला मुख्यालय के फोन नंबर 0172-252-1900 तथा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी जानकारी ली जा सकेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। वर्चुअल रैली में सीएम के निशाने पर रहे राहुल गांधी, शिवराज ने कही ये बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी चीन से लड़ाई पर सवाल उठाते हैं। कई बार यह पता नहीं चलता कि वे चीन के साथ है कि भारत के। उनका सलाहकार कौन है, मुझे कोई बता दे तो 1 लाख का इनाम दूंगा। पता नहीं कौन राहुल गांधी का ट्वीट लिख देता है। कई बार ट्वीट में वे फंस जाते हैं। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी गजब की पार्टी है। दोष निकालने वाली पार्टी कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। वर्चुअल रैली में अंबा सीट पर निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रैली के जरिए मुरैना की अंबा सीट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए 5वां सवाल पूछा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा कि क्या राहुल गांधी ने 6 जून 2018 को मंदसौर में ऋण माफी का ऐलान किया था? अगर उन्होंने मंदसौर में कर्ज माफ की घोषणा की थी तो सरकार ने जो कर्ज माफी योजना लोगों को ठगने की क्यों बनाई? चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पिता बोले जो हुआ अच्छा हुआ, सही किया कि पापी मारा गया। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद अब सारा मामला उसके अंतिम संस्कार पर आकर अटक गया है। विकास के पिता राम कुमार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया है। राम कुमार ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, सही किया कि पापी मारा गया। विकास दुबे की पत्नी रीचा ने पहले ही शव लेने से मना कर दिया था। फिर पुलिस ने विकास की मां सरला देवी से संपर्क किया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। एसटीएफ की ओर से जारी एक प्रेस नोट में साफ कहा गया कि विकास दुबे को ले जा रही गाड़ी के सामने अचानक मवेशियों का एक झुंड आ गया। बचाने की कवायद में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अगली बड़ी खबर। कोरोना और सत्ता की लड़ाई में फंसी है फिलहाल बिहार की राजनीति। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अक्टूबर-नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन उत्साहित है।
विपक्ष भी अपने मिशन में लगा है। दोनों पक्ष कोरोना को ही अपना मुद्दा बनाने में लगे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के कामों को गिनाने में लगा है, वहीं विपक्ष इसकी खामियों को गिनाने में। इन सब के बीच चुनाव के नाम पर उत्साहित रहने वाले नेताजी भी इस दफा चुनाव को लेकर डरे सहमे हुए हैं। बिहार में चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और जदयू के बीच सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार ही होड़ लगी है। दोनों ही पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रैली की। चुनाव को लेकर भाजपा और जदयू सबसे आगे है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव को लेकर पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रैली कर चुके हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। जाने आज रात से नोएडा और गाजियाबाद में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे यूपी में एक बार फिर शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले का बॉर्डर पहले की तरह सील रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनकी आईडी कार्ड देकर पुलिस नोएडा और गाजियाबाद में एंट्री की इजाजत देगी। खासकर नोएडा की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा जारी पास या फिर कोविड-19 पास जिनके पास होगा उन्हें ही नोएडा में आने की इजाजत होगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बोइंग ने कहा एयरफोर्स को 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी हुई। आखिरी खेप में 5 अपाचे हेलीकॉप्टर आए। अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है। बोइंग के साथ भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। बोइंग ने शुक्रवार को बताया कि 5 चिनूक ने आखिरी खेप मार्च की शुरुआत में और 5 अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप जून के आखिरी हफ्ते में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचाई गई। बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र आहूजा ने कहा, मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की इस डिलीवरी के साथ हम पार्टनरशिप को आगे भी बनाए रखेंगे और भारतीय रक्षा बलों की क्षमताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होकर काम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।